सर हमारा जो चैप्टर है दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर ऐसा नहीं है कि हर अटेम्प्ट में आता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पक्का से आना ही आना है आपका, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि या तो डेप्रिसिएशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों मिला के 10 नंबर की एवरेज तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है बच्चे। तो सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हमारा आएगा तो कितने नंबर का आएगा? ये आएगा बच्चे आपका 8 to 10 मार्क्स का, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। और 5 नंबर का भी छोटा क्वेश्चन आने को आ सकता है, बट मैक्सिमम ये इतने का ही जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो लेवल पे आपका बटा हुआ था। एक तो नया था, दैट इज कौन सा टॉपिक था वो? एकोमोडेशन ऑफ बिल। और नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था? पहले तो मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी में क्या होता था? बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, है ना, ड्रॉवर, ड्रॉई, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, ये सारी थ्योरी चलेगी। उसके बाद हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे कि सर जी सेल की एंट्री, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी जर्नल एंट्रीज। उसके बाद आपको ध्यान होगा अगर पेमेंट जल्दी हो जाती है तो रिबेट मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर लेट करोगे तो क्या होता है? तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है, दो कैटेगरी में बटा हुआ। पहले मैं कैटेगरी नंबर ए स्टार्ट करूंगा। और आइए, मेरी इंटेंशन बच्चा मतलब हो सकता है मैं क्वेश्चन के अंदर तो किसी में भी नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं सारा का सारा सीक्वेंसिंग और जर्नल एंट्री का बेस पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आइए एक बार शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के अंदर ऑटोमेटिकली वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस करते हैं बच्चे। इस केस में एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मैं ना पहला केस ही बड़ा बना दूंगा, ठीक है, इसी केस में ही सारी चीजें डाल दूंगा, मैक्सिमम बात है। चलिए, तो अगर इस केस की मैं बात करूं तो मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी है जी बायर। मिस्टर ए ने सेल करे गुड्स। मेरा आपसे सवाल, कैश पे करेगा या क्रेडिट पे करेगा? क्रेडिट, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूँ कैश में तो बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है? पड़ती नहीं है सर जी। तो बेसिकली इसने कैश में सेल, आई एम सॉरी, इसने क्रेडिट पे सेल करी है। सर कितने रुपए की सेल करी है? 1 लाख रुपए की। तो मिस्टर बी कह रहा है कि भाई मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं, मुझे उधारी पे दे दो। पर मिस्टर ए ने इसको बोला कि तू एक काम करियो, तू मेरे को क्या दे दियो? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसमें वो प्रॉमिस कर रहा होगा भाई मैं तुम्हें पक्का से पैसे दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 मंथ्स। मुझे बताइए 3 मंथ्स को क्या बोला जाता है? मेच्योरिटी डेट, टेन्योर, ठीक है। तो 3 मंथ्स क्या होता है बच्चे? टेन्योर ऑफ द बिल। एक बार पूरी ना कहानी बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने सेल करी होगी, फिर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आएगा, जिस डॉक्यूमेंट को मैं बोलता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको, अब आप पढ़ चुके हो, आपको पता है या तो बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है या प्रोमिसरी नोट बोला जाता है, ठीक है। जो कि मिस्टर ए के हैंड्स में क्या होता है? बिल रिसीवेबल। तो इसकी जिंदगी में बिल रिसीवेबल बन जाएगा, इसकी जिंदगी में क्या बनेगा बच्चे? उसके बाद क्या होता है, मिस्टर ए ने क्या करा, इसको बैंक के पास ले गया। आप मुझे बता सकते हैं मैं बैंक के पास क्यों जाता हूँ? मिस्टर ए बैंक के पास क्यों गया होगा? हाँ, बिल की डेट पूछने जगह हूँ। हाँ, वो डाल दूंगा जब अभी जर्नल एंट्री डालूंगा वहीं पे डेट डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो ऐसे अगर अभी आपने बोला है तो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/4/2021 का है, ठीक है ना। इस दिन मैंने सेल करी है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी किस दिन बन गया? 1/4/21 को। और मैं बैंक के पास भी कब चला गया हूँ? लेकिन मेरा आपसे सवाल है, मैं बैंक के पास जा क्यों रहा हूँ? क्यों करा रहा हूँ डिस्काउंट? क्योंकि सर जी मिस्टर ए ने बेच तो दिया, मजबूरी है, कस्टमर आया हुआ है, बेचना तो है, लेकिन पैसे की जरूरत मिस्टर ए को भी है और मिस्टर ए को पैसे की जरूरत है, तो वो बैंक के पास गया। तो मिस्टर ए ने अब अपना बीआर किसको दे दिया?
बैंक को दे दिया, और बैंक इसको 1 लाख रुपए देगा या 1 लाख से कम देगा? तो मान लो बच्चे 98,000 रुपीज दे दिए। ठीक है सर, ये कौन सा सीक्वेंस हुआ? ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट, कि जो मैंने डिस्काउंट कराया वो चीज। अब आप मुझे बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज है किसके पास? वो बीआर किसके पास है? और बिल्स पेबल? अब मेच्योरिटी पे, यानी कि जब 3 महीने खत्म हो जाएंगे, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है मैं सारे बता दूंगा। बैंक किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा ऑन मेच्योरिटी। अब बी, यहां पे 2 केस हो सकते हैं, या तो आपका बिल क्या हो जाएगा बच्चे? ऑनर, या फिर हो जाएगा डिसऑनर। तो ये जो चौथी ट्रांजैक्शन है, या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं दोनों की पार्टीज के अंदर जो भी एंट्रीज है वो डालने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों? सर स्टार्टिंग से अब बात करेंगे दोबारा से, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए की एंट्री डालेगा बच्चे, सबसे पहली एंट्री 1/4/2021, B2 1 लाख, 1 लाख। और ये क्या डालेगा? परचेजेस टू मिस्टर। सारे बच्चों को क्लियर है ये? भैया दिमाग चलाते रहना अपना, आपके लिए करवा रहा हूँ, नहीं तो ये रिकॉर्ड में पड़ा। अगर अभी भी दिमाग नहीं चला रहे ना तो फिर कब चलाओगे? ठीक है ना? तो सारे बच्चे प्लीज फुल फोकस से करना। ठीक है, उसके बाद 1/4/21 को बी ने मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दिया, दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। तो बी आर 1 लाख से डेबिट, और क्रेडिट किसको करूं? बी को। और बी की बुक्स में क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल, लाइबिलिटी बन गई 1 लाख की, और डेबिट क्या करूं? मिस्टर। और मैं इसी दिन भाग कर गया बेटा बैंक के पास, और बैंक के पास डिस्काउंट करा लिया। बैंक ने मुझे कितने रुपए दे दिए, और मेरे हाथ से क्या चला गया? कितने रुपए का? 98,000 का, 1 लाख का। और डेबिट क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्काउंट, दैट इज 2,000। और मिस्टर बी क्या एंट्री डालेगा? कोई भी एंट्री नहीं डालेगी रे भैया। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं डेज कैलकुलेट करना अभी सिखा देता हूँ। एग्जैक्ट पूरा तो नहीं पता लगेगा आपको, लेकिन बता देता हूँ। मुझे बताइए मेरा डेट ऑफ बिल क्या है? मतलब 1/4/21। इसमें कितने महीने जोड़ने हैं? ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना। मैं अब आपको पूरे लॉजिक नहीं दे रहा, आपको पेपर में क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। 1/4/21 में 3 महीने जोड़ने हैं, तो मंथ वाले में 3 महीने जोड़ दो ना भैया। तो क्या आ जाएगा? 1/7/21। इसके बाद ग्रेस पीरियड कितना है? तो दिन वाले में जोड़ दो। तो क्या आ गई? ये 4/7/21। ध्यान से सुनना, ये जो 1/7 है ना, इसको बोला जाता है ड्यू डेट, या फिर इसको बोला जाता है एक्सपायरी डेट। जब आप इसमें ग्रेस डेज ऐड करते हो, ग्रेस डेज 3 दिन होते हैं, तो क्या आ जाता है आपका? मेच्योरिटी डेट। ये बड़ी अच्छी बात मैंने लिखी है यहाँ पर। ठीक है जी? तो ड्यू डेट क्या होती है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, मैंने आपको नहीं बता दिया। ग्रेस पीरियड होता है, और मेच्योरिटी डेट क्या होती है? 3 दिन ऐड करके मेच्योरिटी डेट आती है। ठीक है सर जी? अब आप मुझे बताइए कौन सी डेट को मैं एंट्री डालूं? एग्जैक्टली 7 जुलाई, 4 जुलाई, कितना? 4,414 जुलाई। 4 जुलाई को भैया मिस्टर ए की एंट्री डालेगा, और मिस्टर बी, एज्यूमिंग मैं कुछ नहीं बोल रहा तो ऑनर हो गया। क्या डेबिट करूं? टू बैंक। टू बैंक। बिल सेवल कितने का? ये किस चीज की एंट्री हो गई? और अगर डिसऑनर है
तो कह सकता हूँ चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, बिल्स पेबल की तो आज मृत्यु है, खत्म हो जाएगा बिल्स पेबल आज। और अगर डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट क्या करूं, क्योंकि मिस्टर ए के नाम की लायबिलिटी दोबारा खड़ी हो गई। और अगर डिसऑनर हो गया तो ए क्या करेगा, मिस्टर बी को डेटर बनाएगा पहले तो 2, क्योंकि बैंक इससे पैसा ले लेगा 1,00,000 रुपए, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर मुझे उसने नहीं दिया तो मैं इससे ले लूंगा, तो 1,00,000 रुपए बैंक को देगा। बैंक सिर्फ 1,00,000 लेगा या 200 रुपए और ले लेगा, क्योंकि बैंक कह रहे हैं मेरे को यहाँ से वहां भगा रहे हो, नोटिंग चार्जेस होता है ना, तो 200 रुपए और ले लेगा बैंक। और ये बी को क्या कर देगा, 200 रुपए से और डेटर बना देगा। यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, 200 रुपए से और क्रेडिटर बन जाएगा। और डेबिट नोटिंग चार्जेस किसकी बुक्स में डेबिट होगा, सीधी सी बात है, जिसकी गलती है उसकी बुक्स में नोटिंग चार्जेस बनने चाहिए। समझ रहे हो, तो मैंने नोटिंग चार्जेस मूवमेंट ऊपर से करी है, बैंक ने 200 ले लिया तो मैं 220 से रिकवर करूंगा। और अगर मैं 220 से रिकवर करूंगा तो बीबीए के नाम की 200 की लायबिलिटी बढ़ाएगा, और ये 200 की लायबिलिटी बिल्स पेबल में डाल दूंगा। बिल्स पेबल तो 1,00,000 के लेजर से चल रहा है, 200 रुपए नोटिंग चार्जेस। मुझे बताइए, क्लियर है आपको? यस सर। चलिए गुड सर जी, नेक्स्ट केस पर आते हैं। नेक्स्ट केस में फटाफट देखेंगे। ए ने बी को सेल करी गुड्स की क्रेडिट पर, बी ने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 3 महीने का। कितने रुपए के गुड्स है सर जी, 1,00,000। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हो गई, मैंने सेल करी। दूसरी ट्रांजैक्शन है बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। तीसरी ट्रांजैक्शन में एंडोर्स हो रहा है, ए ने सी को एंडोर्स करा बच्चे, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लूंगा, मैं सिर्फ सी पे एंडोर्स पे खत्म नहीं कर रहा। मुझे बताइए, सी को इसने एंडोर्स कर दिया, सी बैंक के पास जा सकता है नहीं जा सकता? सी बैंक के पास गया, तो लॉजिकली तुम्हारा बिल रिसीवेबल सबसे पहले किसके पास था, ए के पास। फिर ये ए से हटके किसके पास आ गया, और अब किसके पास है, और मैच्योरिटी पर कौन जाएगा जी, बैंक जाएगा। तो जब मैच्योरिटी होगी तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो ऑनर या फिर डिसऑनर। आप इंटेंशन समझो, मेरी इंटेंशन कोई आपको ये नहीं है कि यही केस उठ के आ जाएगा और आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको जर्नल एंट्रीज में क्लैरिटी आनी चाहिए कि कब क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तभी क्वेश्चन को हैंडल कर पाओ। तो अगर मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखूं, सबसे पहले मैंने सेल करी, फिर मेरे पास बिल रिसीवेबल आया, फिर मैंने एंडोर्स कराया, फिर सी ने जो एंडोर्स, अच्छा एंडोर्सर किसको बोला जाता है, ए, और एंडोर्सी सी। उसके बाद सी ने क्या करा, बैंक को दे दिया, और आखिरी में बैंक ऑन मैच्योरिटी या तो आपका ऑनर हो जाएगा या फिर डिसऑनर। क्लियर है बच्चे? अब सर जी इसकी कहानी कैसे चलेगी, आ जाओ, किस किस की बुक्स बनेंगी? सर क्या हमें बैंक की बुक्स बनाने को मिलेंगी? तो मैं बैंक की बुक्स बनाने को नहीं मिलेगी, इंटरमीडिएट के अंदर आपके पास आएगा ये कि बैंकिंग कंपनी कैसे अकाउंटिंग करती है। आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी बुक्स बनानी है, ए बी सी। फटाफट बच्चा, फर्स्ट अप्रैल 2021 को जब मैंने सेल करी, मुझे बताइए एंट्री क्या डालूंगा, बी टू सेल सेल्स। कितना अमाउंट है जी, 1,00,000 और 1,00,000। बी की एंट्री डालेगा परचेज टू, सी की एंट्री डालेगा कुछ भी नहीं। उसके बाद जी 1/4/21 को ही बिल रिसीवेबल मिला, किसको मिला, ए को। तो ए अपनी बुक्स में एक एसेट रिकॉर्ड करेगा BR, और क्रेडिट क्या कर देगा बी, कि ठीक है भाई तेरे नाम का जो एसेट है बस वो नाम चेंज हो गया उस चीज का। और बी एंट्री डाल देगा, ए की लायबिलिटी खत्म कर दी तो उसने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसको कर दिया बच्चे, बिल्स पे। सी कहीं भी इन्वॉल्व है अभी भी? इसके बाद ऐसा मान लेते हैं कि मैंने एंडोर्स भी कब करा, 1/4/21 को, ठीक है। तो एंडोर्स किसको करा है, सी। क्यों करा होगा मैंने सी को? सर उसके बाद पे हमारा लोन होगा, हम उसको कुछ क्रेडिट ओ करते हैं। हाँ, क्या मैं सी को बोल सकता हूँ ही इज क्रेडिटर ऑफ
है ना, और ए कौन होगा, डेटर ऑफ सी, है ना, क्लियर है ना। तो बेसिकली मैंने ये बिल रिसीवेबल उठाकर किसको दे दिया, तो बी आर तो क्रेडिट हो गया मेरी जेब से, तो बिल रिसीवेबल जा चुका है, लेजर बंद हो गया। डेबिट किसको करूंगा बच्चे, सी। अच्छा, सी को डेबिट करने का क्या मतलब है, हैव आई क्रिएटेड अ एसेट और हैव आई रिड्यूस द लायबिलिटी, रिड्यूस द लायबिलिटी। ठीक है जी। और बी गई पिक्चर में, नो सर। और सी के पास क्या आ गया जी, बी आर आ गया, ए। अच्छा, ये लायबिलिटी बनी है या एसेट खत्म हुआ है, एसेट खत्म हुआ है। तो ऑलरेडी चल रहा था वो एसेट खत्म। ठीक है जनाब, कहां तक पहुंच गए बच्चे, 3 पॉइंट कर लिए, बहुत बढ़िया। और मान के चल लो कि सी ने 1/4 को ही बैंक को भी दे दिया, 1/4 को बैंक को दे दिया। आप मुझे बताइए, ए कहीं पिक्चर में, बी कहीं पिक्चर में, सी ने क्या करा, सी ने करवाया बैंक, मान के चल लो 98,000। डिस्काउंट का खर्चा कौन बेटा, जो डिस्काउंट कराएगा उसके सर पे खर्चा होता है, और इसकी जेब से बी आर चला गया 1 लाख। तो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, बी आर का लेजर इसका भी बंद हो चुका है, जब चला गया तो लेजर अपने आप बंद है। देखो तुमने डेबिट करा और क्रेडिट करा, खत्म। ए ने बी आर को डेबिट करा, क्रेडिट करा था, खत्म। क्योंकि बी आर किसके पास पड़ा हुआ है, बैंक के पास, बैंक के पास। और लायबिलिटी किसके पास पड़ी हुई है, सर। अब आप मुझे बता दीजिए 3 महीने, और जब मैं 3 दिन जोड़ूंगा तो क्या डेट आ जाएगी, सेम 4 जुलाई 2021। तो ऑन मैच्योरिटी, अगर तो ऑनर हो जाता है बच्चे, तो ऑनर होने पर 4 जुलाई 21, क्या ये कोई एंट्री डालेगा, बी यस सर। तो डालेगा जी, बिल्स पेबल टू बैंक। तो आप देखोगे कि ऑनर जैसे ही हुआ है तो बिल्स पेबल मेरा खत्म हो गया ना, और सी कुछ डालेगा, इन सबको तो पैसा मिल चुका था बैंक के पास। तो ये तो हो गई बात मेरी ऑनर की। और अगर मैं आपसे बात करूं डिसऑनर की, अब आप मुझे डिसऑनर की बात बताइए। सर अगर डिसऑनर हो गया, एक बार ना सीक्वेंस ध्यान से देखना। सबसे पहले आप बी की एंट्री डाल लो, क्योंकि बी को तो पता लग जाएगा ना सबसे पहले। तो बी कहेगा भैया चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, मैंने डेबिट क्या करना है, और आप मुझे बताइए, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस पे पहुंचूंगा अभी। हाँ उल्टा सी से स्टार्ट करते हाँ, बट जो जो डिफॉल्टर है सबसे पहले उस पे मैंने स्टार्ट करा है। ठीक है, तो बिल्स पेबल 1 लाख। अब आप मुझे बताइए, ये सी को 1 लाख देगा, लायबिलिटी बनाऊं या ए को। ए के नाम पे, ए। आप इन दोनों का रिलेशन चल रहा था, ठीक है ना। तो बेसिकली ए दोबारा से इसकी बुक्स में लायबिलिटी बन गई, सी को नहीं बनाया गया। सी को तो ये जानता भी नहीं है, वो आगे किसको एंडोर्स करो बताता थोड़ा ना रहेगा बी को, ठीक है ना। तो 1 लाख और 1 लाख। अच्छा, तो अभी नोटिंग चार्जेस आ जाएंगे, बट आपको ये एंट्री क्लियर है मैंने कहां से स्टार्ट करी है। अब मुझे बताइए दूसरा किस पार्टी को पता है अभी कि डिसऑनर हो गया, सी को पता है, सी को। क्योंकि सी को कैसे पता है, सी से तो भैया बैंक ने पैसे ही ले लिए 1 लाख रुपए, ठीक है। और डेबिट किसको करूं, ए। क्योंकि सी कहेगा भैया मैं दोबारा से ए को अपनी बुक्स में क्या बना रहा हूं, डेटर बना रहा हूं, डेटर बन रहा है ना दोबारा से। अब आते हैं बात ए की बुक्स में। ए कहेगा कि अब मुझे पैसे किससे लेने हैं, बी से, और किसको दे देने हैं, मुझे बताइए क्या ये सारी एंट्रीज क्लियर है। अब मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगा, बस एक और नोटिंग चार्जेस। मान लो 200 रुपए के नोटिंग चार्जेस हैं, तो बैंक से कितने निकलेंगे जी उसके, 1,02,000। और वो ये 200 किससे रिकवर करेगा, ए से। तो ए यहाँ पर सी के नाम पे लायबिलिटी 1 लाख की बनाएगा, 1,02,000 की बनाएगा, 1,02,000। और ये 200 किससे रिकवर करेगा, बी से। बी से। और बी भी तो ए को 1,02,000 से बनाना चाहिए ना। और खर्चा कहाँ बुक हो गया बच्चे, नोटिंग चार्जेस।
क्लियर है? जो डिफॉल्टर है नोटिंग चार्जेस का खर्चा उसी में ही रिकॉर्ड, नोटिंग चार्जेस का फॉर्म, नोटिंग चार्जेस एक एक्सपेंस है, ज्यादा से ज्यादा बाय चांस आ गया तो एक्सपेंसेस को पीएनएल के थ्रू बंद करके डाल ट्रेडिंग पीएनएल, समझ रहे? जर्नल एंट्रीज में तो शो करना है, डाल तो दी मैंने जर्नल एंट्री, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए 1,02,000, है ना? क्लियर है? तो सर जी बढ़िया है, यहां तक आपकी बात ये वाली कौन सी हो गई जी? मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बता दी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं रिबेट ऑफ बिल। रिबेट का मतलब क्या होता है बच्चे? डिस्काउंट। डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब जल्दी पे कर। अगर वो पहले पेमेंट कर देगा तो मैं उसे डिस्काउंट दे दूंगा। तो आइए एक केस बनाते हैं। ए ने बी को सेल करा ऑन 1 अप्रैल 21, डेट वही पकड़ लेता हूं मैं पूरा यूनिफॉर्मिटी से, और कितने की सेल करी है? 1,00,000 रुपए की। 1 जुलाई को बिल ऑफ एक्सचेंज है 1,00,000 का, सॉरी 3 महीने का, तो टेन्योर हो गया मेरा 3 मंथ्स। तो आइए जरा एक बार एंट्री भी चलो एक बार लिख देते हैं। और बी ने ना इसको पे कर दिया ऑन 4 जून 2020। पे कौन सी डेट को करना था वैसे? 4 जुलाई। 4/7, और आपने पे कब कर दिया? कितनी जल्दी पे करा? 1 महीना। तो 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। Yes. तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कि अगर तू डिले करता तो 12%, और अगर जल्दी करेगा तो 12% पर एनम लिखा हुआ है। ठीक है जी, आइए पूरी ट्रांजैक्शन बनाते हैं। मिस्टर ए ने सबसे पहले सेल करी है, तो मिस्टर ए एंट्री डालेगा B2 1,00,000 1,00,000, और बी क्या डाल देगा जी? चलो पहले ए पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि आपको वो वाली एंट्री अब आती है उधर फटाफट। ठीक है, B2 सेल्स। इसके बाद इसके पास एक BR आ गया। अच्छा कौन सी डेट को लिख लेते हैं? 1/4/2000। BR भी कौन सी डेट को आ गया जी? 1/4/2021 को बिल रिसीवेबल। अब आप मुझे बताइए अगली एंट्री कौन सी डेट को डालूं? 4/6/21। 4/6 को। अगर कुछ ना लिखा होता टाइम भी देता तो 4/7 डलती, लेकिन भाई ने 4/6 को 4/6/21 को पेमेंट कर दी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। BR तो खत्म हो जाएगा ना, बैंक में 1,00,000 लिखूं क्या? 1,00,000 तो लेने दे, रिबेट क्यों दे रहा हूँ? जल्दी दे दिए। कितनी पेमेंट कर रहे हो? 1 महीने का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? तुमने 1,00,000 रुपए 12% के ब्याज से 1 महीना जल्दी पेमेंट करी है, तो मुझे 1,000। 99,000 मिलेंगे, और डिस्काउंट हो गया 1,000। अब इसको डिस्काउंट बोल लो या बताइए, क्लियर है? आइए फटाफट बी की बुक्स में भी डाल देते हैं एंट्रीज। बी सबसे पहले परचेज रिकॉर्ड करेगा, परचेजेस टू ए, फिर A2 बिल्स पेबल, और उसके बाद इसकी जेब से जो पैसा जाएगा वो जाएगा 99,000। इसके लिए जो डिस्काउंट है वो इनकम है, तो ये डिस्काउंट इनकम के नाम से मुद्दे की बात है, क्रेडिट हो रहा है, रिबेट नहीं समझ लिखेंगे? आना चाहिए तुम्हें बस। ठीक है, और रिबेट बिल नहीं लिखेंगे? पेबल पूरा 1,00,000 से ही है। बताइए जनाब, क्लियर है रिबेट का कॉन्सेप्ट पूरा? सर हाँ जी, इस पे रिबेट नहीं लिखेंगे जो बी की बुक्स है? लिख सकता है यार, रिबेट लिख सकता है, कोई दिक्कत। लेजर का नाम आप डिस्काउंट, रिबेट, डिस्काउंट एक्सपेंस जो लिखना है लिख लो, ठीक है, लेकिन उसको डेबिट और क्रेडिट सही करना मेन मुद्दे की बात। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या मैं कह सकता हूं रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो बिल क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका, और जो बायर है मिस्टर बी है, कह रहा है भाई साहब रिन्यू करवा। ठीक है जी,
तो आइए देखते हैं इसके अंदर कैसे होगा, क्योंकि ऊपर तो वो पेमेंट मेरे को जल्दी कर रहा था, टाइम पे कर रहा था तो उन्हें ऊपर दे दिया। अगर वो जल्दी करता है तो उसको क्या मिलता है, रिबेट मिलता है। और अगर वो लेट करेगा तो आइए फटाफट देखते हैं एक बार रिन्यूअल कैसे होती है। तो सर जी डिसऑनर अगर हो रहा है तो आइए कहानी बनाते हैं एक बार। पहले ए ने बी को सेल करी 1,00,000, बी ने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 3 महीने का, और बी ने इसको बोला रिन्यू करने को कौन सी डेट को, 4/7 4 जुलाई को भी बोल सकता है, क्वेश्चन बोल सकता है, पहले भी कर दिया, ठीक है। तो 4 जून 21 को बिल रिन्यू करने को बोला, और ये कह रहा है कि सर जी एक ना न्यू बिल बनवा दो जिसकी टेन्योर कितना हो, 2 मंथ्स। वो कह रहा है ये वाले बिल के अगेंस्ट तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप एक नया बिल बनवा दो, और वो बिल का टेन्योर कितना होगा। तो आइए जरा देखते हैं, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आ सकती है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ए के ऊपर ही फोकस करूंगा। ए 1/4/2021 को क्या एंट्री डालेगा बच्चे, B2 सेल्स B2 से 1,00,000 1,00,000। फिर 1/4/21 को क्या होगा, मेरे पास BR आ गया, BR टू B 1,00,000। ओके जी। इसके बाद 1/4/21 को कुछ होना है क्या, 4/6 नहीं होना। इसके बाद भाई मेरे को फोन आया 4 जून 21 को, और वो कहता है कि मैं ये वाले बिल की पेमेंट आपको नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे बताइए, अगर मुझे 4 जून को ही बता चुका है तो मैं 4 जून को एंट्री डालूं या मैं आखिरी दिन पे डालूं, 4 4 जून जून को ही डाल दोगे। आपको पता लग गया ना इस बिल की पेमेंट नहीं होगी, तो 4 जून को ही आप क्या कर दोगे, BR को क्रेडिट कर दोगे और डेबिट किसको कर दोगे, बी तुम्हारी बुक्स में कितने से डेटर बन गया, 1,00,000 से। और उसने बोला कि अब ना सर आपने एक नया बिल बना दो। मैंने कहा ठीक है भाई, जो बोल रहा है बोलता रहा। उसने कहा नया बिल बनाओ। मैंने कहा कितने का बनाऊं, कहता है 1,00,000 का। 1,00,000 का ही बिल था ना। मैंने कहा 1,00,000 का नहीं बनेगा नया बिल, इंटरेस्ट जितना तू डिले कर रहा है ना उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बिल के अंदर ही जोड़ूंगा। तो अब जो नया बिल बन रहा है वो 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट का बन रहा है। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 12%। आप मुझे बता दीजिए वो कितने महीने डिले कर रहा था, ये 1 सबको महीना दिख रहा है 1 डिले महीने का डिले, क्योंकि 1 महीने पहले आया था, आगे के 2 महीने मैंने जोड़ दिए। तो वैसे भी भैया जुलाई तक तो वैसे भी उसका टाइम था, तो 1 महीने का डिले है ना, ये सबको क्लियर है ना। तो इसका मतलब जो नया बिल बनेगा वो 1,00,000 प्लस 1,000 बनेगा। ध्यान रखना बच्चे बात। सब बच्चों को क्लियर है? अगर मैंने रिपीट करना है एक बार फिर से बोल दो, क्लियर है सर? इसका मतलब 1,00,000 1,000 का बिल बनना है, ठीक है। तो 4 जून को ही 1,00,000 1,000 का अगर बिल बन रहा है, नया BR कितने से बनेगा बच्चा, बी का कितने रुपए का बैलेंस चल रहा है। तुमने बी को डेटर कितने से बनाया था, कितने से बनाया था, दुष्यंत सर ना फोटो खींचे जा रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे। घर पे कल कॉल कर दिया था इन्होंने, सर मास्क नहीं पहनते, मास्क नहीं पहनते। ठीक है, हाँ जी मुझे बताइए, बिल रिसीवेबल 1,00,000 1,000 से बनेगा, इसमें तो कोई डाउट है? आप मुझे बताइए मैं बी को कितने से क्रेडिट करूं, क्या कहते हो? 1,00,000 से, बिल्कुल सही है, 1,00,000 से। एंट्री तो मैच नहीं हुई। 2 इंटरेस्ट इनकम, समझ आ गया सबको?
अगर तू बी में 1,01,000 डालेगा तो पहले बी में 1,000 डाल। समझ रहा है क्या बोला मैंने? मैं बोलता हूँ, एक बात बता, तेरे को इंटरेस्ट इनकम छोड़ दे सेंट्री को, इंटरेस्ट इनकम कितने की होगी तेरे को? 1,000। 1,000 की। तो लाइफ में इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा 1,000 को? किससे मिलनी है तेरे को? बी से 1,000। अब तूने ऐसे डाल दिया तो फिर बी आर टू बी डाल दे 1,01,000। लेकिन जब तक मैं उसको ड्यू नहीं करूंगा उससे रिकवर कैसे कर लूंगा उस अकाउंट से? मैं आपके लेजर में, आपका लेजर बन रखा है इंस्टीट्यूट में 18,000 का, 20,000 रिकवर कर लूं क्या आपसे? हो सकता है पॉसिबल? पहले 2,000 क्या करूंगा? क्या कह रहा है 18 ही नहीं होगा रिकवर। एग्जैक्टली पहले आपके लेजर में डालूंगा तभी तो आपसे उसको काउंटर करूंगा ना। हेलो, मास्क पहन रखा है मैंने, पहन रखा। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ सारे बच्चों ने भी पहना होगा। सही में घर से कॉल आया इसके लिए? हाँ अरे सर आए थे दुष्यंत सर, फोटो खींच लिया और घर सर में भेज दिया दुश्मन है मेरे। हमारे, लगता है हाँ सर दुश्मन है हमारे। ठीक है, तो एक तो आपकी ये एंट्री हो सकती है ऊपर वाली, या अगर दूसरी वाली है तो अब डाल दो ना भैया, बी आर टू बी 1,01,000। ये आपको समझ आनी चाहिए, ये दो ऑप्शंस है। बताइए क्लियर है? पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बात हो गई कि मैंने जो भी इंटरेस्ट था उसको किस में डलवा दिया? बिल्स पेबल। मैंने कहा बिल्स पेबल के अकाउंट में, आई मीन सॉरी, नए बिल की वैल्यू में जुड़वा दिया। मैं बोल रहा हूँ नया बिल भी कितने का बनेगा? 1,00,000 का बनेगा, जो ब्याज है मेरे को पहले दो। बी को मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो नया बिल है ना, जो नया बिल है वो कितने का बनेगा? 1,00,000। उसने कहा नहीं सर मैं इंटरेस्ट भी देना चाहता हूँ। मैंने कहा इंटरेस्ट तो लूंगा तेरे से, बिल में नहीं डालूंगा उसे, कैश दे अभी के अभी। तो इसका मतलब न्यू बिल 1,00,000 का और उससे कैश कितना रिकवर करूंगा? 1,000। क्लियर है? अच्छा जी, इसका मतलब डिसऑनर कब हुआ था बच्चे? ये डिसऑनर की एंट्री है। 4/6 को वो मुझे कितने रुपए देगा मुझे बता दो। सर ये अलग केस बना रहे हो ना, कैश अभी दे। हाँ कैश वाला अलग बना दो। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, जो बिल है वो ओल्ड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट पर है, और यहाँ पर जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वैल्यू पर है, और जो इंटरेस्ट अभी इंटरेस्ट है रिकवर। वो आपको कैश में मिला। तो आप मुझे बताइए 4/6/21 को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कितने रुपए रख? 1,000 रुपए। तो पहले मैं आई विल रिसीव बैंक एंड आई विल क्रेडिट द इंटरेस्ट इनकम। ऑब्वियसली भाई इनकम है तो इनकम नहीं जाएगी ना। और उसके बाद बनेगा नया बिल कितने रुपए का भैया, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू मिस्टर बी। हाँ जी, हार्ट क्यों भेज रहा है? हाँ जी क्या हुआ? कहाँ कंफ्यूज हो रहा हो? ये बी की एंट्री नहीं डल रही। हाँ जी एक बार सुन लो, चलो मैं धीरे कर देता हूँ जरा। ये इसी की ही बुक्स में दूसरा केस है। कौन सा केस है कि ये वाला तो है कि भैया मैंने बिल के अंदर लिया था, और ये वाला क्या है, न्यू बिल प्लस कैश। हाँ दोनों, ये आपको क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको पता लगेगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इंटरेस्ट को बिल की वैल्यू में ऐड कर दो, या हो सकता है वो बोलेगा कि इंटरेस्ट इज टू बी पेड इमीडिएटली इन कैश एंड बैलेंस दैट इज द ओरिजिनल बिल, वही उसी वैल्यू का नया बिल भी आपका। क्लियर है? हाँ कर ले अगर नेट इफेक्ट भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेपर में मैं सजेस्ट करूंगा नंबर आप थोड़ा सा और अच्छे से, वैसे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा प्रोसेस अगर ठीक लग रहा है तो चल रहा है। हाँ जी बच्चे, क्या आपको सारी बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल की एंट्रीज क्लियर है एकदम? ठीक है, जर्नल एंट्री पर मैंने सारी पॉसिबल सिचुएशंस आपको बता। ठीक है, अब मैं आपके साथ थ्योरी की बात कर रहा हूँ। थ्योरी की बात ये है
कि जी ए और बी है। अच्छा, थ्योरी की बात मैं ऐसे करता हूं, एक होता है डेट ऑफ बिल, एक होता है टेन्योर ऑफ बिल। Priority expiry. हाँ, उसके बाद होता है ड्यू डेट या फिर एक्सपायरी डेट। उसके बाद आप ऐड करते हो ग्रेस, और आखिरी में आता है आपका मैच्योर। ठीक है, तो बेसिकली डेट ऑफ बिल, अच्छा डेट ऑफ बिल होता है किस डेट से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। ये मत सोचना कि मैंने जिस दिन बिल बना दिया काउंटिंग उसी दिन से स्टार्ट हो रही है। ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा आपको याद है ना आफ्टर डेट आफ्टर साइट वाली बातें जो करी थी वो बातें कर रहा हूं। अगर आपका बिल आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट का क्या मतलब होता था याद है कुछ? एक दिन बाद नहीं। हम्म हम्म क्या? नहीं, मैं पहले एक बार दूसरी चीज बोल देता हूँ। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है? देखो भाई, दो टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लो पहले मैं एक ये बात कर लेता हूँ, ए और बी दो पार्टी है, ए है सेलर, बी है बायर। और अगर मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये किसने बनाया? B ने बनाया। बी ने या ए ने? और दूसरा डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोमिसरी नोट। और एरो पे मत जाना, मुझे ये बता दो प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? तो जो बनाता है उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉवर। जो ड्राइंग करता है वो ड्रॉवर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया? दोनों बनाते हैं। झगड़ा ही खत्म करो, दोनों बनाते। हाँ, सेलर बनाता है, ए नहीं सेलर। ठीक है, ड्रॉवर। अब मैं ऊपर आ रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज पर। बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज क्या होगी? अगर ये बना रहा है तो ये बोलेगा आई ऑर्डर मिस्टर बी टू पे अमाउंट कुछ भी, या जो एग्जैक्ट अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट। आई ऑर्डर, जैसा लिख देता हूं, कर लो जूम कर लो। आई ऑर्डर, आई ऑर्डर मिस्टर बी टू पे 1 लाख टू, किसको पे करने को ऑर्डर करोगे? तो मिस्टर ए और टू बेयरर। बेयरर होता है जो जिसके भी हाथ में बिल होगा उसको पे कर देना। फोटो कॉपी करा के सबके हाथों में नहीं आ सकता बिल। ठीक है, जिसके पास ओरिजिनल बिल होगा कि या तो मुझे आप पे करोगे या जो भी बेयरर है। और यहाँ पे ना एक लिखा होगा कि बिल इज आफ्टर डेट। ये मैं लैंग्वेज पूरी नहीं बना रहा, बट अगर आपको ये वर्ड दिख गया, इसका क्या मतलब होता है मैं बता दूंगा। आप मुझे बताइए आज क्या डेट है? 22 अप्रैल। तो ये 22 अप्रैल को बना, क्या है आज? आज से स्टार्ट होगा, अभी देखते हैं। 22 अप्रैल को ये ए ने साइन कर दिया, फिर ए ने बी को भेजा,
और एक्सेप्ट कब हुआ? 25 अप्रैल को। ये किसने साइन करा है? मेरे को बता दीजिए, डेट ऑफ बिल क्या है? डेट ऑफ बिल होता है कि ये डेट है, यहां से 3 महीने जोड़ेंगे, मैं 22 अप्रैल से 3 महीने जोड़ू या मैं 25 अप्रैल से 3 महीने जोड़ू। एग्जैक्टली। अगर आपका बिल जो होता है अगर वो आफ्टर डेट होता है, तो मैं अगर इसी एग्जांपल में नीचे आपको लिखोगे तो डेट ऑफ द बिल क्या हो गया बच्चे? 22 अप्रैल 2022। इसमें मैं कितने महीने जोड़ रहा हूं? 3 महीने। तो फटाफट करेंगे एक बार, 4 में 3 महीने जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, फिर 3 दिन जोड़ दूंगा, इसमें ग्रेस पीरियड इसमें ऐड होता है तो क्या आ जाएगा? सॉरी, एक बार पहले यहाँ पे 22 जुलाई 2022 और 3 दिन जोड़ दोगे जब, तो मैच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी? 25 जुलाई 2000। क्लियर है? ये हुई बात आफ्टर डेट। अगर सर यहां पर लिखा होता आफ्टर साइट, देखो या तो ये लिखा होगा या फिर ये लिखा। आफ्टर साइट का मतलब होता है कि काउंटिंग चालू होगी जब बी इसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इसीलिए बी को क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर भी बोला जाता है। बी को ड्रॉई भी बोला जाए। बी को पेयर या पेई? पेई। और पेयर कौन होगा? क्या ये हमेशा पेयर होगा क्या? अगर इसने बैंक को एंडोर्स कर दिया तो पे किसको करा जा रहा है? बैंक को करा। तो ये नॉट ऑलवेज, अगर ये बिल अपने पास ही रखता है तो ही तो पेयर बनेगा। अगर इसने एंडोर्स कर दिया होगा तो पेयर थोड़ा ना बनेगा। पेयर होता है जिसको पे करते हो। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर बच्चे था ये आफ्टर साइट, अगर आफ्टर साइट है भाई तो डेट क्या है मेरी? 25/4/22। इसमें अगर तुम 3 महीने जोड़ोगे तो 25/7/22 और 3 दिन ग्रेस के जोड़ोगे तो 28/7। सही लिखा है ना? अगर यहां पर लिखा होता ऑन डिमांड, क्या हुआ? ऐसे करके फिर जूम हो रहा है। जहां से रजिस्टर लिया ना वहां पे जाइए, वो जूम नहीं हो रहा। ओके, सीए पढ़ पढ़ के बच्चे पागल हो गए। ठीक है, अगर लिखा है ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन डिमांड या फिर लिखा है ऑन प्रेजेंटमेंट, और अगर लिखा है एट साइट, ठीक है, अगर ये तीनों वर्ड्स हैं तो इसका मतलब होता है मैं तुमसे कभी भी पैसे ले सकता हूं। ध्यान रखना, इस केस में क्या ग्रेस पीरियड होते हैं? नहीं। अब सर इसको हम डेट कहां से स्टार्ट करें? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटमेंट आएगा ना तो आपको डेट ऑफ बिल खुद ही दे देगा। तो जो जनरल केस में आपको क्या लगता है लॉजिकल क्या होना चाहिए? कहने से एक्सेप्टेंस के बाद स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं ले रहा हूं आपका ये एक्सेप्टेंस के बाद, मतलब अगर ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड होता है कि जब तुम पैसे मांगोगे उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चल लो अगर 25/4 है तो मुझे क्या कोई मैच्योरिटी डेट निकालनी है? नहीं निकालनी। मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता। फिर भी अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि ऑन डिमांड में बताओ अगर तुमने नहीं मांगा तो क्या आएगी? ड्यू डेट क्या आ जाएगी जी? सेम आएगी ना इसकी, और मैच्योरिटी डेट भी क्या आ जाएगी? देख, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लेकिन अगर अब जब मैंने टेबल बनाया तो मैं लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको ऑन डिमांड में। बस आपको मुद्दे की बात क्या थी? ग्रेस पीरियड ऐड। बताइए, कोई दिक्कत? सर ऑन डिमांड फिर से बताओ।
ऑन डिमांड होता है दोस्त। ऑन डिमांड में जब मैं आपको बोलूंगा, जैसे आपके बैंक में जो पैसा है आपका जब मन करता है आप एटीएम से विड्रॉ करते हो लेते हो, दैट इज ऑन डिमांड। नहीं ऐसा नेसेसरी नहीं होती। ये जस्ट मैंने एक फ्लो बना रहा था, ठीक है। ये आप वो स्पेसिफिक लॉ क्या बोल रहा होगा वो लॉ का पता होगा, लॉ में पढ़ता ही नहीं, इतना आसान है कि समझ रहे हो। इट विल नॉट बी रिलेटेड टू दैट एक्सटेंट कि आपसे लॉ का एक्सपेक्ट करा जाएगा अकाउंट्स में। जनरली लिखा होता है, अब एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है, क्या 6 का हो सकता है नहीं हो सकता है, ये तो लॉ के अंदर। अकाउंट्स की बुक में क्या लिखा है, जनरली इट इज फॉर 3 मंथ्स। समझ रहे। अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर तुम्हारा मेच्योरिटी डेट अगर हॉलीडे है, मान लो पब्लिक हॉलीडे है बच्चे, क्या है, संडे, हाँ। आफ्टर डेट का मतलब होता है कार्तिकेश कि जिस दिन बिल बना था ना दोस्त, उस बिल जिस दिन बना एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी, तो जिस दिन बना 22/4 को वो डेट पकड़ के 3 महीने ऐड कर दूंगा, दैट इज आफ्टर। सर जी पब्लिक हॉलीडे, अगर मान लो 25/7 को पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे बोल लो, या अगर संडेज है, और पब्लिक हॉलीडे बोले तो कोई कुछ भी फेस्टिवल है, उस दिन आपकी अगर छुट्टी है, तो मुझे बताइए क्या होना चाहिए, एक दिन बाद या एक दिन पहले। एक दिन पहले, क्योंकि आपको कैलेंडर में पता होता है इस दिन छुट्टियां हैं। संडे का ही लॉजिक पकड़ लो सिर्फ, तुम्हें पता नहीं होता कि संडे का बार है, सर मंडे टू सैटरडे उसी का इंतजार होता है, समझ रहे हो, तो पता होता है सर हमें, तो वो क्या संडे के बाद आगे मंडे पे जाऊंगा या पहले वाला दिन प्रायर, और ये प्रायर कौन सा है, प्रायर वर्किंग डे। और अगर मान लो कि स्ट्राइक की वजह से या इमरजेंसी की वजह से अगर छुट्टी हो जाए, मेच्योरिटी डेट वाले दिन सारे बैंक्स क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ सम स्ट्राइक, बैंक की स्ट्राइक चल रही है, तो क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट वर्किंग। क्लियर है जी। आखिरी बात थ्योरी की, फिर सारा बिल ऑफ एक्सचेंज की बातें मैंने आपके साथ कर दिया, हमारा अकोमोडेशन बिल रह जाएगा फिर। तो आइए आखिरी बात, प्रोमिसरी नोट में ये कौन बना रहा था, क्या इसको पेयर बोल सकता हूं, आई एम सॉरी क्या बोलूंगा इसको, भाई प्रोमिसरी नोट की लैंग्वेज होती है आई प्रॉमिस मिस्टर ए, मेरे पीछे पड़ गया। हाँ यार, और एक बार आदत पहले तो मैं पहन लेता था, अब ना, और ये थोड़ा हैवी भी है, तो मास्क अलग वाले लेने पड़े, तो लाइट पता लगे पढ़ाते पढ़ाते फिर तुम। ठीक है, तो आई प्रॉमिस मिस्टर ए टू पे। अच्छा एक बात, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, जो जो बात बोली है ना मैंने सारी, एक एक कंटेंट ठोस इससे बाहर नहीं आएगा, और ये सारी बातें जाननी जरूरी है। क्या प्रोमिसरी नोट में टू मिस्टर ए या बियरर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। प्रॉमिस नहीं, प्रोमिसरी नोट ना ये एंडोर्स हो ही नहीं सकता, ये आप डिफरेंस पढ़ोगे ना जब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में, तो आप देखोगे कि प्रोमिसरी नोट जो है वो क्या एंडोर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये एक डिफरेंस समझना, कैन नॉट बी। सर अगर इस पे हम बेयरर लिख दे तो? दोस्त इस पे लीगली लिखना अलाउड नहीं। क्यों सर, मतलब फिर फर्क, मतलब वैसे प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस यूज क्या है अगर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमारे पास? तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ मतलब ये तो ऑल्टरनेटिव है यार, मतलब वो वाली चीज है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि सर इसने क्या पर्पस रिजॉल्व करा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये दोनों पार्टीज बना सकती हैं, तो बस ये वाली चीज। ओके सर। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर है एकदम। तो मैंने सारी बिल ऑफ एक्सचेंज की बातें आपके साथ कर ली। अब हमारा कौन सा टॉपिक रह गया, तो आइए सर जी अकोमोडेशन ऑफ बिल करते हैं। सीएमए के बच्चों का अकोमोडेशन ऑफ बिल नहीं है,
ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सीए का। एकोमोडेशन ऑफ बिल याद है थोड़ा थोड़ा? चलिए बस एक बार ये बताता हूँ, फिर उसके बाद आपका क्या होगा? फिर पढ़ोगे? पढ़ेगी तो तुम्हें बाद में, पहले तुम टेस्ट दोगे फिर पढ़ेगी कौन सा? ना 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 ना, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा जिंदगी में रहना चाहिए। क्रिकेट जो ऑनलाइन है वो मैं ले रही हूँ। तब तक ना अपनी सारी एडजस्टमेंट कर लेना, फोन बैग में रख देना, इधर रख देना, ठीक है ना? फिर यहीं पे क्वेश्चन दिया जाएगा स्क्रीन पर, उसको सॉल्व करना, ठीक है? क्वेश्चन किसका? सरप्राइज एलिमेंट ब्रो, वो जो चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिए वो। लूं कि ना लूं, आप जैसा बोलो वैसा कर लो। नहीं लूं, बाकी बच्चों ने मना ही नहीं करा। पहले एक क्वेश्चन दूंगा, फिर एक राउंड लगाऊंगा, फिर आपको राउंड घुमाऊंगा। हाँ, टेस्ट की तरह नहीं लूं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर पिटाई खाओगे तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे ये तो अच्छा आइडिया है, बेल्ट पहन के भी आया मैं आज। हाँ, पर बुरा तो नहीं मानोगे ना पक्का से? हाँ, खतरनाक चीज है, आज खतरनाक होगा तेरे साथ। कोई बात नहीं, मेरे को रिजल्ट चाहिए फाउंडेशन का। पर वैसे सच्ची में कह रहा हूँ, मतलब मार यार तुमने कहा, कभी इतना टाइम हो गया मार ही नहीं खाई तुमने? खाई है? यहाँ पे तो बहुत सारी चेहरे टूटी हुई है। क्या हुआ? क्या कह रहा है? स्कूल छोड़े हुए बहुत दिन हो गए। वो तो बेटा रिवीजन छोड़ो तुम। अब तो सर लेके पंखे में डाल दूंगा तो आपका टारगेट था वो सेट हो गया टारगेट। तो देखो आज दीपक बुझेगा। है मैंने तो डायलॉग मार दिया यार। चलिए तो आज अब स्टार्ट करते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। सर अकोमोडेशन ऑफ बिल में क्या होता है बेटे, कोई सेलर और बायर नहीं होता,
पार्टी ए पार्टी बी, और दोनों में कॉमन बात क्या होती है, दोनों को पैसे की जरूरत होती है, नीड फंड्स, नीड। और ये एक स्कीम चलाते हैं जिसके अंदर मैं एक एक चीज बोलता जाऊंगा, नीचे एंट्री डालता जाऊंगा, और जिस पॉइंट पे आप अटकते हो मुझे पता है वो डिस्काउंट वाला पॉइंट, उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ए और बी दोनों को पैसे की जरूरत है, और ए ने बी को बोला कि भाई तू ना एक काम कर, तू ना मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दे, कितने रुपए का, 1 लाख। बी ने बोला मैं क्यों दूं, मेरी बुक्स में तो लाइबिलिटी बन जाएगी। वगैरह टेंशन मत ले, देख तेरे को भी पैसे की जरूरत, मेरे को पैसे की जरूरत, तू मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दे, मेरी बुक्स में बीआर बनेगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से पैसे लूंगा, और हम दोनों आधा आधा ले लेंगे, और जब मेच्योरिटी होगी तो आधा आधा पे कर देंगे। तो यहां तक पहले मैं बात करता हूं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आया जी 1 लाख का, बीआर और बिल्स पेबल। सबसे पहली एंट्री, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं बच्चे, क्योंकि कहानी बनने में टाइम वो लगेगा थोड़ा सा। मुझे बता दीजिए सबसे पहली एंट्री ए की बुक्स में क्या होगी, आप एंट्रीज डालो, अपने आप रिवाइज हो जाएगा पूरा। तो ये तो एकदम कॉपी पेस्ट आता है, जो बोल रहा हूं मैं पूरा वही रहेगा। बीआर डेबिट टू, और बी क्या डालेगा, क्या इन दोनों के बीच में कोई सेल परचेज है, कोई सेल परचेज। अब ए ने क्या करा होगा, ए गया बच्चे बैंक के पास, और बैंक ने इसको कितने रुपए दे दिए जी, मान लो 99,000 रुपीज दे दिए। सिर्फ इतने की एंट्री बता दो, बैंक डिस्काउंट टू, बैंक में 99,000, डिस्काउंट 1,000, बीआर 1 लाख। अभी भी पैसा सारा का सारा किसके पास है, ए के पास। बी ने फोन करा कि हमने तुमने वादा करा था। अच्छा एक बात बताओ, लाइबिलिटी किसकी बुक से मत रखी है, और कोई लेना देना भी नहीं था, फालतू की लाइबिलिटी बन गई थी। तो बी ने बोला कि भाई पैसा तो आधा आधा कर लो, तो ए ने बोला बिल्कुल, जैसा कि हमारा वादा था, हम इस पैसे को कैसे बाइफरकेट करेंगे, इन द रेशियो 1:1। तो ए ने उसको पैसे दे दिए। आप मुझे बताइए कितने रुपए देगा, 49,500। उसके बाद अच्छा ये जो डिस्काउंट का खर्चा है ये सारा एक है क्या, सर जी पूरा डिस्काउंट मैं थोड़ा ना रिकॉर्ड करूंगा, 500 रुपए मैंने कम क्रेडिट कर दिया, तो मेरा नेट ए ने तो 500 का रिकॉर्ड करा, और ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा ना, उधर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, मेरा खर्चा 500 है, डेबिट किसको करूं, बी। क्योंकि तुमने लॉजिकली बी की लाइबिलिटी कितने में रहती, बी तो बहुत अच्छा है, तूने मेरे को बीआर दिया, लेकिन देख उसमें से 50,000 की ऑब्लिगेशन तो मैंने पूरी कर दी ना, ठीक है ना, तो 50,000 से तो मैं उसको खत्म कर दूंगा ना। बी का बैलेंस कितने का आ रहा होगा ए की बुक्स में, 50,000। यहां पर बी क्या एंट्री डालेगा, बैंक में कितना आया, डिस्काउंट कितना, और ए का बैलेंस कितना आ रहा होगा, 50, ऑब्वियस बात है ना। अब बच्चे जब मैच्योरिटी होगी, ये पैटर्न है, ये लिखा हुआ आएगा ही आएगा। अच्छा फिर भी मैं एक बार डायग्राम बना दूं, सर जी जब मैच्योरिटी होगी तो बैंक जब इसके पास जाएगा, तो मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन में क्या लिखा होगा ये सुनना, यही लैंग्वेज बनी हुई आती है, ठीक है ना। बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, नहीं, बिल ऑनर होगा। सबसे पहले बी शरीफ इंसान है बेटा, बिल क्या होगा, ऑनर, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं मिस्टर ए फेल्स टू मेक पेमेंट। अब आपको लग रहा होगा मिस्टर ए ने पेमेंट क्या ही करनी है, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। अगर डिसऑनर आ गया तो आपको डिसऑनर की एंट्रीज पता है, बट एक जो पूरा वो जो स्ट्रक्चर आएगा ना वो सेम आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन की ही ब्रीफिंग कर रहा हूं। तो बेसिकली क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन ना ऑनर नहीं बोलता,
क्वेश्चन बोलेगा मिस्टर ए फेल्स टू मेक पेमेंट, और आपको लग रहा होता है डिसऑनर हो रहा है, अरे बिल की पेमेंट ए ने करनी है, बी ने करनी है, बी ने करनी है, ठीक है ना। तो जब बी ने पेमेंट करनी है, तो अब जब ऑनर वाली दिन आया, तो आप मुझे बताइए कैसे पेमेंट होगी? बिल्स पेबल टू बैंक। तो भैया अपने दिमाग में डाल लो कि बिल क्या हुआ है तुम्हारा? ऑनर हुआ। डिसऑनर इंटरप्रेट मत कर लेना, यहाँ पे गलती। अब अगर तुम सोच के देखो, जरा ए और बी की कैश पोजीशन सोच के देखो। ए के पास कितना आया था? अच्छा एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले कितना आया था? 1 लाख नहीं, 99,500। मैं कैश की बात कर रहा हूँ। कितना आया था? 99,500, 99,000। फिर इसमें से उसने कितना दे दिया? 49,500। और किसके पास चला गया? और उसके बाद पेमेंट सारी की सारी किसने करी? तो लॉजिकली अगर देखा जाए, ये भाई 49,500 पॉजिटिव पे बैठा हुआ है, और ये किस पे बैठा हुआ है? कितना नेगेटिव? 50,500 नेगेटिव। हाँ 49,500 नहीं आ रहा है। 50,500। कैश पोजीशन है ये। तेरे पास कैश आया था 49,500, तूने दिया 1 लाख। अभी आ जाएगा। मैं कैश पोजीशन की बात कर, खर्चे की एक बार मैं इनफ्लो की बात कर रहा हूँ कि हुआ क्या है। ये हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ए ने पेमेंट करनी चाहिए थी उसको? ठीक है, एक बार सुनना जरा बात ध्यान से, ठीक है। हो सकता है आप अटक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मिनट और लगाऊंगा मैं। आप मुझे इतना बता दो, ए की बुक्स में कितने का बैलेंस चल रहा बी का? इन द बुक्स ऑफ ए 50,000। ये कैश पोजीशन है, और ये मैं बात कर रहा हूँ लेजर का बैलेंस क्या चल रहा है। 50,000 से क्या कर रखा है? डेबिट क्रेडिट? ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। मैंने बी को 1 लाख से क्रेडिट करा, बी को 50,000 से, तो अभी भी 50,000 से क्या हो रखा है? क्या मतलब होता है क्रेडिट का? कि मैंने उसको पेमेंट देनी है। कितने रुपए की? तो कायदे से क्या बनता था? कायदा क्या कहता है? कायदा कहता है 50,000 जेब से निकालो और उसको 50,000 दो। ये कहता है कायदा। दोनों के बैलेंस सेटल हो जाएंगे। और जरा कैश पोजीशन देखो, इसका 500 नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नेगेटिव आ रहा है? ओ भैया 500 का डिस्काउंट का खर्चा है, क्योंकि मेरे को बैंक से मिले थे 49,500 और गए कितने हैं? 50,000। तो 500 का मेरा डिस्काउंट का खर्चा है। तो कायदा तो ये कहता है, यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है ऐसे, ये पेमेंट नहीं करी है इन्हें, यानी कि ड्यू डेट पर जब बैंक आया तो बी ने पेमेंट तो पूरी कर दी। अब बी इंतजार कर रहा था कितने रुपए की? 50,000। और ए ने पेमेंट इसको। तो इतना डिटेल्ड आपको एनालाइज अभी समझ आ गया तो ठीक है, पेपर में करने की जरूरत नहीं है। पेपर में लिखा होगा ए फेल्स टू मेक द पेमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसऑनर हुआ है, मैंने ऑनर करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट लेग, ये पहला इवेंट है जो कि क्लोज हुआ। अब बी बोलेगा अब हम एक और बिल बनाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं दूसरे अब इवेंट की बात करूं ना, अब दोबारा से ए और बी के बीच में दोबारा ट्रांजैक्शन होगी। अब की बार बिल ऑफ एक्सचेंज कौन देगा? ए इशू करेगा। समझ रहे हो? कितने अमाउंट का हमें कोई लेने देना नहीं, कोई सेंस। हाँ ठीक है। तो 70,000 का मान लो नया बिल बना। बी आर किसकी बुक्स में बनेगा? और बिल्स पेबल। अब की बार डिस्काउंट कौन कराएगा? बी। तो इसको 70,000 के, ध्यान से सुनना फिर एंट्री पर आ जाऊंगा। 70,000 में से इसको कितने मिल गए जी? 68,000। इस 68,000 में से
इसको कोई सेंस नहीं बनाना कि कितना लेना है कितना देना है। आप ये मान के चल लो बी कितने दे देगा, मान लो 20,000 रुपए उसने किसको दे दिए, ए को दे दिए। अब आप बोलोगे सर किस लॉजिक से दिया, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। 20,000, ठीक है। और आखिरी बात, जब ड्यू डेट आएगी, जब ये बैंक जो है, ये जो बैंक है, जब ये बैंक इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, और जब डिसऑनर हो जाएगा तो अल्टीमेटली बैंक किसके पास जाके पैसे ले लेगा, समझ रहे हो। बी के साथ दोनों बार धोखा हो गया ना, पहली बार में उसने दिए नहीं, दूसरी बार में बैंक छीन लेगा बी से। क्लियर है। अब मैं इस इवेंट की एंट्रीज डाल रहा हूं, आपने यहां तक की तो डाल ली थी और ये लास्ट इवेंट है। तो अब जब नया बिल बना है तो मुझे बताइए ए की बुक्स में क्या बनेगा बच्चे, कितने रुपए का, 70,000। और डेबिट किसको करूं, बी को। और इसकी बुक्स में बन जाएगा बी आर 70,000, क्रेडिट कर देगा ये। इसके बाद जब डिस्काउंट होगा तो ए ने तो कुछ डिस्काउंट कराना नहीं, बी जाएगा डिस्काउंट कराने। तो बी को कितना मिला, 68,000, डिस्काउंट कितने का, 2,000, और क्रेडिट क्या करूं, यार 70,000। ये समझ आ रही है बात। बी अच्छा इंसान है बेटा, विदाउट एनी लॉजिक उसने एक अमाउंट को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। उसने बोला है चल भाई मैं तेरे को पेमेंट कर देता हूँ, कितने रुपए की, 20,000 की। तो जरा बड़े ही ध्यान से देखना, बैंक से कितना निकलेगा उसका, ये जो डिस्काउंट है 2,000 का, ये सारा का सारा बी का है क्या, ए का भी है। क्या मैं कह सकता हूँ तुमने ए का शेयर भी बुक कर रखा है, तो ए के शेयर को खत्म करना चाहिए। तो ए के शेयर को खत्म कैसे करोगे, अमाउंट कितना होगा, 1,000 या कोई रेशियो है रेमिटेंस की, 1,000। ये ध्यान रखना सारे बच्चे, यही गलती करते हो तुम। आपका बिल्कुल सही जवाब है 1,000। कैसे निकाला मुझे बता दो, टोटल डिस्काउंट कितना है, ठीक है। और ओरिजिनल रेशियो क्या चल रहा था, 1/2। अब आपके दिमाग में ना, अब ये 1/2 किसका है, अब मैं तुम्हारे से ये भी पूछ लेता हूँ सर 1/2, ए का भी 1/2 है, बी का भी 1/2 है, ये 1/2 किसका है जो तुम रिवर्स कर रहे हो, ए का कर रहे हो, क्योंकि बी का तो बुक्ड रहना चाहिए ना। तो ये बेसिकली क्या है, एज शेयर, जो दूसरी पार्टी है उसका शेयर, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। अगर 2 रुपए है तो 1 रुपया तो एक है ना, ये बात समझना इधर ही। अगर हाफ होता तो उसको 34,000 नहीं मिलने चाहिए थे, हाँ जी, उसको 34,000 कैश नहीं देना चाहिए था अगर 1:1। नहीं दोस्त, क्वेश्चन आपको बोलेगा एक लमसम अमाउंट, वो बोलेगा मैंने 12,000 दे दिया, 13,000 दे दिया। क्वेश्चन आपसे एंट्री बाय एंट्री लेजर के बैलेंसेस करवा ही नहीं रहा ना, कि अब कितने रहते हैं क्या है, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन सीधा बोलेगा एक लमसम 20,000, 12,000, 15,000 जो भी होगा आप डाल दो, लेकिन ये डिस्काउंट का अमाउंट फिक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, टोटल डिस्काउंट, और ये जो दूसरी पार्टी है उसका शेयर मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय टोटल। क्लियर है जी। डेबिट क्या करूं, ए को कितना अमाउंट, ये सबको क्लियर है पक्का से। इसको कितने रुपए मिलेंगे, बैंक में 20,000, ये डिस्काउंट बुक करेगा 1,000, टू बी 21,000। खत्म होने वाला बस क्वेश्चन। मेच्योरिटी पर ऑनर हो रहा है डिसऑनर हो रहा है, मेच्योरिटी पर क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। तो ये क्या एंट्री डालेगा, बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा इसका, और बी इसकी जिंदगी में क्या बन गया, क्रेडिटर। और बेटा बी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बी की बुक्स में दोबारा से ए, हाँ
70 साल, ठीक है ना। ये जो नया बिल था वो कितने का था बच्चे? 70,000 का। और ए को कितने से डेबिट करा? ए तो 70 से ही होगा ना, डेटर बन गया ना 70 से। बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी 70,000। कितना नोटिंग चार्जेस डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे? नोटिंग चार्जेस 200 डाल दे। ए को 200 से ऐड कर दिया, फिर बी भी 200 से ऐड हो जाएगा, और नोटिंग चार्जेस आपके 200 से, ठीक है ना। लेकिन वैसे इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस डाला नहीं होता, बट इतना छोटा एलिमेंट है, ये ऐड होके आ सकता है। क्लियर है? लास्ट एंट्री बच्चा, आप मुझे बताइए बी का बैलेंस कितना आ रहा है, मुझे बस इतना बताओ। आपके पास एंट्री है ना, मैं किसकी बुक्स की बात कर रहा हूँ? ए की बुक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी का लेजर अगर बनेगा तो भाई उसको मैंने पैसे देने हैं, उससे लेने हैं, इतनी एंट्रियां हो गई हैं, दिमाग खाली हो चुका है। लेकिन एक बार सोचिए जरा, देखते हैं एक बार, 1 लाख से क्रेडिट करने का क्या मतलब होता है? उसको मैंने देने हैं, ही इज माई क्रेडिटर। उसके बाद मैंने उसको क्या करा बच्चे? तो कितना चल रहा है? 50,000 उसको मैंने देने हैं। इसका क्या मतलब निकला? अब तो लेने हैं, अब तो लेने हैं। कितने लेने हैं? 20,000। पुरानी फिगर चलते हुए 20,000। अब 1,000 देना है, 1,000 देना है। 11 बस 2-4 मिनट में खत्म हो गया। 1,000 क्या करना है मैंने उसे? अब देना है, और ये दोबारा क्रेडिट करो तो 71,200। जहां जहां डेबिट कर रहा हूँ, जहां जहां क्रेडिट कर रहा हूँ, मेरे को एक बार बताओ, फटाफट बताओ। बी को मैंने डेबिट पहले कितने से करा? पहले क्या करा? डेबिट करा था, क्रेडिट करा था? एंट्री में देखो, 1 लाख से क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ मैडम 1 लाख से। उसके बाद, उसके बाद उसके बाद अमाउंट भी तो बताओ। और फिर दोबारा से क्रेडिट, तो मुझे नेट नेट बताओ ना, डेबिट या क्रेडिट है? डेबिट को माइनस में कर देता हूँ, ये पॉजिटिव में, नेट नेट क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। 31,400। तुमने कितने रुपए देने उसको? 71,200। आपको क्या लग रहा है जब इसका तुम बैलेंस देखोगे बी की बुक्स में, ए का बैलेंस तो कितना आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो ए का भी क्या आएगा? 71,200। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट है। लेन देन के बैलेंस अपने मैच होंगे, आप ऊपर से डेबिट क्रेडिट यही सीक्वेंस में करोगे, आ जाएगा। लास्ट लाइन लिखी होगी ए इंसॉल्वेंट हो गया। ए अगर इंसॉल्वेंट हो गया और लिखा होगा 50 पैसे इन अ रूपी, 50 पैसे लिखा हो सकता है, 35 पैसे इन अ रूपी लिखा हो सकता है, 60 पैसे इन अ रूपी हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूं इसमें से 50 पैसे इन अ रूपी मैं दे सकता हूं, तो इसका मतलब मैं कितने रुपए दे सकता हूं? 30,000। 35,600 तो आखिरी एंट्री बेटा, सर 35,600 35,600। आखिरी एंट्री, बी का बैलेंस डेबिट चल रहा है, क्रेडिट। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, मैं कहूंगा भाई मेरे पास और पैसे नहीं है, तेरे लेजर को तो मैं बंद कर रहा हूँ। 71,200 बी का लेजर क्लोज। पेमेंट कितने की करनी है जी? और जो बच गया वो टेक्निकली आपकी इनकम है। और जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एक अकाउंट खुलता है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी।
ये आपको फायदा हुआ। तुमने किसी को 71,200 देने थे, तुमने सिर्फ 35,600 दिए हैं, जो नहीं दिए तुम्हारा फायदा ही तो है, तो वो क्रेडिट हो रहा है। लेकिन किस नाम से होता है? डेफिशिएंसी, क्योंकि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है। लास्ट एंट्री बोलो। बी का तो लॉस हुआ ना सर, ये डेफिशिएंसी। बिल्कुल, बी की बुक्स में बैंक में 35,600 बैड डेट डालूंगा भैया 35,600, और ए का बैलेंस 71,200 करके ए का लेजर भी आपका बंद। बताइए क्लियर है? ये सारा का सारा आपका क्या है जी? एकोमोडेशन ऑफ। तो मैंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छोड़ा हो, ठीक है? सारी एंट्री सब चीजें कवर्ड है, लेकिन ये इन चीजों का तभी आपको फायदा मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। और मुझे पता है आप सब साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी के बेसिस पे ही आपका मैंने आज सरप्राइज टेस्ट कर रहे हो ना, साथ साथ प्रैक्टिस। हाँ जी, कितने बच्चे टेस्ट नहीं देना चाहते? 1 2, बाकी तो देना चाह रहे हैं। अरे यार आल्सो ऑनलाइन दोनों हाथ खड़े कर दिए मानसी ने। हाँ, मैथ्स का कोई बात नहीं, पहले ये दे दो फिर मैथ्स कर दो, ठीक है? तो यहां तक रखते हैं बच्चों टेस्ट का टाइम। ये इधर जो इंस्टीट्यूट आया ना, वो बच्चों का टेस्ट है। अभी फेस टू फेस टेस्ट ले रहा हूं मैं इनका। कौन से चैप्टर का? जो मैंने करवा दिए। मतलब कितना होगा बट लेंदी? हाँ, कंसाइनमेंट। कितना लेंदी होगा सर? सबके एक एक क्वेश्चन या ज्यादा? एक एक क्वेश्चन। मैं बस ये देख लूंगा किनके पेन चल रहे हैं, किनके कैसे चल रहा है। ठीक है जी। तो ऑनलाइन वाले बच्चों का नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चे यार आ जाओ इंस्टीट्यूट, आखिरी 1 डेढ़ महीना, ठीक है? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बच्चों, बाय बाय।